नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन में। आज बात करते हैं दोस्तों कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के अध्याय 1 के बारे में, जिसमें से हमारा जो टॉपिक आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वह टॉपिक है विद्युत। क्या है दोस्तों विद्युत? आप सभी ने सुना होगा, जैसे कि आपके घरों में बिजली जल रही होती है, पंखा चल रहे होते हैं। निश्चित रूप से विद्युत शब्द से हम सभी रूबरू हैं, फिर भी यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत है क्या चीज़। तो थॉमस ब्राउन है ना, एक वैज्ञानिक थे, यूनान देश के एक वैज्ञानिक थे। तो थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, विद्युत को किस रूप में परिभाषित किया, उसको हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो विद्युत किसे कहते हैं, है ना। तो विद्युत क्या होता है, तो उस ऊर्जा को जो है ना, उस ऊर्जा को जो किसी पदार्थ को जिसको किसी पदार्थ से रगड़ने पर उस पदार्थ में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं उस ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को? तो उस ऊर्जा को जिसको किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें क्या हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चूंकि यह विद्युत जो है ना, किसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। इलेक्ट्रम एम्बर नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका ग्रीक भाषा में इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसे कहते हैं क्या, विद्युत। तो विद्युत उस ऊर्जा को जो किसी पदार्थ को रगड़ने से उसमें आकर्षण करने का क्या हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कंघी होता है दोस्तों, जब हम सूखे भाग पर क्या करते हैं, कंघी करते हैं, तो जो कंघी होता है उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े की ओर ले जाते हैं। तो कंघी क्या करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ये जो इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत, और ये आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, भिन्न होता है। तो थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, है ना, क्या नाम दिया उस ऊर्जा को, विद्युत नाम दिया, जो किसी पदार्थ को रगड़ने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। अब इसके बाद दोस्तों बात आता है ना, आवेश का। तो विद्युत जो बनता है वो आवेश से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? आवेश से बनता है। तो हम जानते हैं आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आवेश क्या होता है, आवेश? तो आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है, जिसे कोई पदार्थ जब अर्जित कर लेता है, कोई पदार्थ है इसको क्या करता है, जब ग्रहण कर लेता है तो विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। विद्युतीय गुणों का क्या करता है, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आवेश कहलाता है। आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है, जिसे जब कोई पदार्थ क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय मतलब वो कार्य करने लगता है, गतिशील हो जाता है। आवेश जब आवेश जो है किसी परिपथ में गति करता है, तो ऐसी स्थिति में जो उपकरण होता है वो कार्य करने लगता है, विद्युन्मय हो जाता है, विद्युत के नियमों का पालन करने लगता है ना। तो ऐसे भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को क्या कहा जाता है, क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन कहा जाता है। तो क्वांटिजेशन है ना, TATI, क्वांटिजेशन कहते हैं। तो इसलिए आवेश को क्यों अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को क्यों अक्षर से? आवेश की खोज जो है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम, किसने? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, किसका? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलॉम होता है। क्यों कूलॉम होता है? क्योंकि आवेश की जो खोज होता है वो किसने किया है? चार्ल्स ऑगस्टिन
कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसलिए इसको है ना इसका एसआई मात्रा कूलाम होता है। अब विमी सूत्र की बात करते हैं तो विमी सूत्र विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। सूत्र होता है I बराबर Q अपान T के अनुसार से यहां से हम Q का मान याद करें तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T, है ना। तो इस प्रकार से विद्युत धारा हमको SI विमी सूत्र याद करना है। तो I मतलब विद्युत धारा के लिए एम्पियर, T का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के लिए A का और T समय के लिए T का, तो इसलिए इसका विमी सूत्र AT। इसको हम विमी सूत्र याद करते समय इसको MLT के रूप में लिखा जाता है। m नहीं आया दोस्तों, इसलिए किसी भी संख्या के घात में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये मान के चलिए m के घात 0 है तो उसका मान 1 का इसके साथ गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m0 L0 A इंटू T। इस प्रकार से जो आवेश होता है उसका विमी सूत्र होता है m0 L के पावर 0 A इंटू T। ये क्या है? विमी सूत्र किसका? आवेश का, है ना। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, है ना, कक्षा 12वीं में कि आवेश किससे कहते हैं? आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है दोस्तों, है ना। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। और अदिश राशि आप सभी जानते हैं कि अदिश राशि वे राशि होता है जिसका परिमाण जो है और परिमाण दिशा निश्चित नहीं होता है ना। तो वो एक अदिश राशि कहलाती है। तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसे कोई पदार्थ, है ना, ग्रहण करने पर विद्युन्मय हो जाता है और विद्युत के गुणों का क्या करता है दोस्तों? प्रदर्शन करता है। इसका एसआई मात्रा कूलाम होता है। इसका विमी सूत्र है m0 L0 A इंटू T। और ये कौन सा राशि है? ये अदिश राशि है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज, है ना, कल फिर अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।